क्या आपने कभी सोचा है कि एक शहर जो हजारों सालों से जीवित है, कैसे अपनी परंपरा और आध्यात्मिकता को इतनी शिद्दत से संभाले रखता है? आज हम आपको ले चलेंगे वाराणसी की उन गलियों में जहां इतिहास, संस्कृति और स्पिरिचुअलिटी के एक साथ जीवित है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फो बाय केवी पर, जहां हम आज बात करेंगे एक ऐसे शहर की जो सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वाराणसी की, या जिसे हम बनारस और काशी के नाम से भी जानते हैं। ये शहर है गंगा के तट पर बसा, जहाँ हर गली एक कहानी सुनाती है, हर मंदिर एक इतिहास का हिस्सा है और हर घाट एक अलग ही दुनिया का दर्शन कराता है। क्या आपको पता है कि एक समय पर वाराणसी को शिव के नगर के रूप में जाना जाता था और ये माना जाता था कि लॉर्ड शिवा ने स्वयं ही इस शहर की स्थापना की थी। इतना ही नहीं, मार्क ट्वेन ने भी कहा था, वाराणसी इज ओल्डर देन हिस्ट्री, ओल्डर देन ट्रेडिशन, इवन ओल्डर देन लेजेंड। ये शहर अपने अस्तित्व में इतिहास को जीवित रखता है। पुराने समय में इसका नाम काशी था, संस्कृत के काश से लिया गया, जिसका मतलब है प्रकाश। यह नाम शहर की रूहानी और आध्यात्मिक प्रकाश को दर्शाता है। सारनाथ, जो वाराणसी के पास है, वही जगह है जहां गौतम बुद्ध ने अपने पहले शिष्यों को धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का ज्ञान दिया था। अकबर ने यहाँ विश्वनाथ मंदिर को संरक्षण दिया था और ब्रिटिश पीरियड में वाराणसी एक शिक्षा और कला का केंद्र बना। वाराणसी की पहचान उसके घाट्स के बिना अधूरी है। यहाँ के घाट सिर्फ स्नान और पूजा के लिए नहीं बल्कि स्पिरिचुअलिटी के एक महान स्थल है। जब गंगा आरती का दृश्य देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे स्वयं प्रकृति और भक्ति का एक सम्मेलन हो रहा हो। इस घाट का नाम दशाश्वमेध यज्ञ से लिया गया है, जो राजा दिवोदसा ने करवाया था। आज ये गंगा आरती के लिए प्रसिद्ध है। गंगा आरती के समय जलती हुई दिव्याएं और शंख की ध्वनि एक अलग ही रूहानी अनुभव देती है। मोक्ष प्राप्ति का महत्वपूर्ण स्थल, ऐसा माना जाता है कि यहाँ जल समाधि लेने के जन्म मरण का चक्र तोड़ दिया जाता है। यह घाट गंगा और अस्सी नदी के संगम पर स्थित है और यहाँ काफी टूरिस्ट और लोकल लोग समय बिताते हैं। ये शहर मंदिरों का शहर है। काशी विश्वनाथ मंदिर यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जो लॉर्ड शिवा को समर्पित है। काशी विश्वनाथ मंदिर एक ज्योतिर्लिंगा के रूप में प्रसिद्ध, इसका इतिहास कई बार टूटा और बना। आज ये एक भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। संकट मोचन हनुमान मंदिर, गोस्वामी तुलसीदास ने इस मंदिर की स्थापना की थी। यहाँ लोग अपनी समस्याओं का समाधान मांगने आते हैं। दुर्गा मंदिर और भारत माता मंदिर, दुर्गा मंदिर लाल पत्थर से बना है और भारत माता मंदिर एक यूनिक मंदिर है जिसमें भारत का नक्शा स्थापित है। वाराणसी की गलियां सिर्फ भक्ति से नहीं, कला और संस्कृति से भी भरी हुई हैं। यह शहर बनारसी साड़ी और क्लासिकल म्यूजिक के लिए प्रसिद्ध है। यह साड़ी अपनी इंट्रिकेट जरी और रेशम के काम के लिए प्रसिद्ध है। ये शादी और विशेष अवसर पर पहनी जाती है। ये शहर क्लासिकल म्यूजिक का एक महान केंद्र है, जहाँ से कई प्रसिद्ध कलाकार आए हैं। पंडित रविशंकर जी ने एक बार कहा था, बनारस की हवा और गंगा के किनारे मेरे सुरों को जीवन देते हैं। भरतनाट्यम और कथक का यहाँ अलग ही रंग है और फेस्टिवल जैसे देव दीपावली और होली यहाँ बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। बनारस का खाना भी उसकी पहचान है। यहाँ का टमाटर चाट, कचौड़ी सब्जी और मलइयो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। टमाटर चाट, गोलगप्पे और छेना दही वड़ा यहाँ के खास व्यंजन हैं। रबड़ी, मलाइयो और पेड़ा यहाँ की मिठाइयों में सबसे प्रसिद्ध है। बनारसी पान अपने स्वाद और सांस्कृतिक महत्व के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वाराणसी को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ मरने से इंसान का जन्म मरण का चक्र खत्म हो। हिंदू धर्म के अनुसार यहाँ मरने से आत्मा को मोक्ष मिलता है।
यहाँ के साधु और संत संप्रदाय के अलग ही पहचान है जो स्पिरिचुअल सीकर्स को अट्रैक्ट करती हैं। दोस्तों, वाराणसी एक शहर नहीं, एक अनुभव है। ये जगह आपको एक अलग ही रूहानी सुकून देती है। जैसे गंगा के लहरों का शोर एक शांति का संदेश देता है, वैसे ही यहाँ का हर पल एक कहानी सुनाता है। अगर आपने अब तक वाराणसी नहीं देखा तो एक बार ज़रूर विजिट करिए और इस अनुभव को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इन्फो बाय केवी चैनल को। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।